Hello students, welcome to everyone in today's English class. Today I am going to teach you English Kumar Bharati Standard 9 Unit 4 4.2 The Storyteller. The Storyteller, this lesson written by H. Munro with Saki. His other name is Saki and he is a very famous poet, and in this lesson he attained how to express our story in a effective manner, how to present and how to attract towards attention, how to attract others attention towards our story, and how to present our story in an emphatic manner. Okay, so you know that's there are lots of types of stories, just like fair stories, tragic stories, and legend, also myth. Okay, so this is a simple story, this is a simple conversational story of aunt and their children and one stranger man, stranger bachelor one. Okay, so now I am going to read this lesson and explain it, so listen it carefully. It was a hot afternoon and the railway carriage was correspondingly sultry, and the next stop was at Templecombe, nearly an hour ahead. तो ये जो है वो समर सीज़न शुरू है और बहुत ही हॉट समय है, दोपहर का समय है, गर्मी में तो बहुत हॉट होता ही है। तो ऐसे ही रेलवे कैरियज में भी क्या है, इक्वली सुल्ट्री एटमॉस्फेयर है, यानी हॉट और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, और नेक्स्ट स्टॉप आने को अभी टाइम है. ओके, द ऑक्युपेंट्स ऑफ द कैरियज वेयर अ स्मॉल गर्ल एंड स्मॉलर गर्ल एंड अ स्मॉल बॉय. और जो कंपार्टमेंट में जो है वो कौन कौन है, एक छोटी लड़की है और उससे भी छोटी एक लड़की है और एक छोटा लड़का है. Their aunt occupied one corner seat, and the further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to their party. But the small girls and the small boy emphatically occupied the compartment. देखो, वो जो आंटी है वो एक कॉर्नर पे तो बैठी हुई थी और उसके ही अपोजिट साइड में एक बैचलर बैठा हुआ था कि वो उनके लिए स्ट्रेंजर था, अननोन पर्सन था. ओके, but the small girl and the small boy emphatically occupied the compartment. लेकिन वो जो छोटी लड़की और छोटा लड़का जो था, उन दोनों ने नोटिसेबल मैनर में जानबूझ के वो जो पूरा कंपार्टमेंट जो है वो कवर अप किया था. ओके, बोथ द आंट एंड द चिल्ड्रन वेयर कन्वर्सेशनल इन अ लिमिटेड precedent way, reminding one of the attentions of butterfly that refused to be discouraged. और वो जो आंट है उन्हें शांत करने की, उनकी ज़िद को शांत करने की कोशिश कर रही थी. और प्रेसिडेंट वे मीन्स ज़िद्दी तरीके, एक तरीके से वो मस्ती कर रहे थे और उनका कन्वर्सेशन कंटिन्यूसली शुरू ही था. और बटरफ्लाइज की तरह, होम फ्लाइज की तरह, हाँ, वो इधर से उधर, मक्खियों की तरह वो इधर से उधर वो घूम रहे थे, एक छोटा लड़का और छोटी लड़की. लेकिन दोनों भी डिस्करेज होने से क्या कर रहे थे, रिफ्यूज़ हो रहे थे. उन्हें जब भी शांत किया जा रहा था तब वो अपना जो करेज है वो कम नहीं होने दे रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे उसे, और अपनी जो मस्ती है वो शुरू ही थी. मोस्ट ऑफ द आंट्स रिमार्क seems to begin with don't, and nearly all the children remark began with why. So aunt said them, don't behave just like this, mannerless, but no one listened her. All the childrens, both of them, always doing mischiefs, and they want to play in the train. और वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वाई, क्यों हम मस्ती ना करें, क्यों हम ऐसा ना करें, क्यों हम वैसा नहीं करें. द बैचलर सेड नथिंग आउट अलाउड. लेकिन वहाँ पे जो बैचलर बैठा हुआ था वो एट द टाइम कुछ भी नहीं बोल रहा था. डोंट सिरिल डोंट, एक्सक्लेम द आंट एज द स्मॉल बॉय बिगैन स्मैकिंग the cushions of the seat, producing a clouds of dust at each bowl. अब वो जो सिरिल, जो लड़का है, उसे आंट डांट रही थी कि ऐसे मत करो. स्मैकिंग मीन्स हिटिंग, तो वो हिट कर रहा था कुशंस को और उसमें से जो है वो गंदगी बाहर निकल रही थी. उसे कहा गया है क्लाउड्स ऑफ डस्ट, डस्ट निकल रही थी. तो वो सुनने की मूड में ही नहीं था, वो अपना काम, स्मैकिंग करने का काम उसका शुरू ही था. कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, शी एडेड.
और उनका अटेंशन जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए वो उन्हें बुलाती है और उनके विंडो के बाहर देखने के लिए बोलती है. द चिल्ड्रन मूड reluctantly to the window. Why are those sheep being driven out of that field? He asked. अब वो जो लड़का है वो पूछता है कि वो जो शिप्स है वो एक फील्ड में से दूसरे फील्ड तक क्यों खींच के ले जा रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं. आई एक्सपेक्ट दे आर बीइंग ड्रिवन टू अनदर फील्ड वेयर देयर इज मोर ग्रास, सेड द आंट वीकली. तो वो ऐसे ही एक कुछ तो भी आंसर दे देती है, एक वीक आंसर देती है कि मुझे लगता है कि दूसरे फील्ड में ज़्यादा ग्रास होगी, अच्छी ग्रास होगी, इसीलिए उसने उन्हें एक फील्ड से दूसरे फील्ड तक ले जा रहे होंगे. बट देयर इज़ लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, प्रोटेस्टेड द बॉय. तो वो भले एक सेकंड का भी वक्त ना गुजार के आंट पे चढ़ के बोलता है कि वहाँ तो बहुत सारी ग्रास है, फिर भी देयर्स नथिंग एज बट ग्रास देयर आंट, देयर्स लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड. वो बोलता है कि ऐसे कैसे, यहाँ तो बहुत सारी ग्रास है, ऐसे कैसे ले जा रही है, ये आंसर बराबर नहीं है. वो फोर्सफुली उसे बोलता है. परहैप्स द ग्रास इन द अदर फील्ड इज बेटर, सजेस्टेड द आंट फैटुअसली. तो वो आंट जो है वो एक फुलिश आंसर देती है कि क्या अदर दूसरे फील्ड में जो है वो अच्छी ग्रास होगी, इसीलिए वो ले जा रही है, ऐसे वो सजेस्ट करके देखती है. वो अपना कुछ तो भी सिली आंसर, फुलिश आंसर यहाँ पे देती है. वाई इज इट बेटर, केम द स्विफ्ट इनविटेबल क्वेश्चन. अब इंस्टेंटली एक क्वेश्चन आता है, अनअवॉइडेबल क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो अवॉइड ही नहीं कर पाए क्विकली, और जिसे हम अवॉइड नहीं कर पाए. स्विफ्ट यानी क्विकली, एंड इनविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल क्वेश्चंस. वो पूछता है फिर वाई इज इट बेटर, क्यों, ये तो अच्छा है. ओ ओ लुक एट द हॉर्स, दोज काउज, exclaimed the aunt. Nearly every field along the line had contained cows or bullocks, but she spoke as though she were drawing attention to a rarity. अब वो जो है आंटी, वो बच्चों का ध्यान एक से दूसरी जगह लेके जाने के लिए कुछ तो भी क्वेश्चन करते हैं, कुछ तो भी बताती है कि देखो देखो वो काउस देखो, बफेलोस देखो, उनकी रोज़ देखो, जो भी फील्ड के साइड में उसे दिखते हैं. वो वहाँ पे उन्हें बताकर उनका अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करती है. रेयरिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग रेयर. देखो ये कुछ तो भी अलग है, ऐसे वो शो ऑफ करने की कोशिश करती है. Why is the grass in the other field better? Persisted Cyril. अब वो फिर से जिद करता है, अपना क्वेश्चन फोर्सफुली फिर से पूछता है. वाई इज़ द ग्रास इन द अदर फील्ड बेटर, दूसरी जो फील्ड में है वो इससे बेटर ग्रास क्यों है. वो इंस्टेड करता है अपने क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आंटी को. द फ्रोन ऑफ द बैचलर्स फेस वॉज डिपेनिंग टू अ स्कोल. स्कोल मीन्स एंगर. ओके, अब उसको वो जो है बैचलर, उसके फेस पे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इन बच्चों के इनका इरिटेशन देख के उसे अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है. ही वॉज अ हार्ड अनसिम्पैटिक मैन, द आंट डिसाइडेड इन हर माइंड. और आंट उनके बारे में सोचने लगती कि वो बिल्कुल ही सिंपति उसके पास बिल्कुल भी नहीं है. वो कितना हार्ड है कि थोड़ा भी बच्चों के तरफ अच्छे से नहीं देख रहा, और उसके चेहरे पे जो एंग्री एक्सप्रेशन दिखती है, स्कोल एक्सप्रेशन दिखती है, उसकी वजह से वो डिसाइड करती है कि ये जो पर्सन है वो अनसिम्पैथेटिक है और बहुत ही हार्ड है. शी वॉज अटरली अनएबल टू कम टू एन satisfactory decision about the grass in the other field. और वो कुछ तो भी ऐसे बोलने की कोशिश करती है, और जो क्वेश्चन का आंसर है वो एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं दे पाती, सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर चाहिए वो नहीं दे पाती, और उसके बारे में कुछ डिसाइड भी नहीं कर पाती. ओके, द स्मॉलर गर्ल क्रिएटेड अ डाइवर्शन बाय बिगिनिंग टू रिसाइड ऑन द रोड ऑफ मंडेला. जो एक छोटी लड़की थी, सबसे छोटी, तो वो क्या करती है, सबको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और वो अपने ही मन में क्या गाना बोलती रहती है. उसे एक ही लाइन आती है और वही वो बार रिपीट करती है. ऑन द रोड टू मंडेला. शी ओनली न्यू द फर्स्ट लाइन, बट शी पुट हर लिमिटेड नॉलेज टू द
वो फुलेस्ट पॉसिबल यूज़, वो जो है वो छोटी लड़की, वो उसे तो एक ही लाइन पता होती है, लेकिन वो इस मैनर में बोलती है कि उसे बहुत ही नॉलेज है, बहुत अच्छे से वो पोयम पता है। ऐसे नॉलेजेबल मैनर में वो अपनी पोयम जो है वो फिर से बोलती रहती है। शी रिपीटेड द लाइन ओवर एंड ओवर अगेन इन अ ड्रीमी बट रिसोल्यूट एंड वेरी audible voice. It seemed to be to the bachelor as though someone had a beat with her that she could not repeat the line aloud 2000 times without stopping. तो वो जो लड़की है वो बार बार वो लाइन इतनी बार बोलती है और इतने कॉन्फिडेंट में बोलती है और वो सबको सुनाई दे। ऑडियबल वॉइस में ज़ोर ज़ोर से वो बोलती है और उसके बोलने का तरीका भी ऐसे होता है जैसे कि वो सपने में हो। ऐसे वो बहुत ज़्यादा बार, कम से कम 2000 टाइम्स विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुक के वो जोर जोर से वो जो लाइन है वो कम से कम 2000 बार तो भी बोलती है। Whoever it was who had made the beggar was likely to lose his beat. वो जो स्ट्रेंजर है वो सोचता है कि कौन होगा इसका जो वेगर, वेगर मीन्स रिस्क ले सकता है, कि इसे स्टॉप करने की रिस्क कौन ले सकता है, इसके बिट जो है वो लूज़ करने की रिस्क कौन ले सकता है क्या कोई, ऐसे वो मन ही मन में सोचता है। कौन करेगा ऐसा, ऐसे वो मन ही मन में सोचता है। कम ओवर हियर एंड लिसन टू अ स्टोरी सेड द आंट व्हेन द बैचलर हैड लुक ट्वाइस एट हर। जब वो गुस्से से देखता है लेडी की तरफ, वो आंटी की तरफ, तो सब बच्चों को बोलती है, वो दोनों को भी बच्चों को बोलती है कि इधर आओ, मैं आपको क्या बताऊंगी, स्टोरी बताऊंगी। द चिल्ड्रन मूव लिस्टलेसली टूवर्ड्स द आंट्स एंड ऑफ द कैरियज। वो अपने आंट के पास जो एंडिंग में बैठी हुई थी वहाँ पे वो जाते हैं। ओके, evidently her reputation as a storyteller did not rank high in their estimation. आंटी का जो स्टोरी टेलिंग का जो रिपुटेशन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ओके, इन अ लो कॉन्फिडेंशियल वॉइस interpreted at frequent intervals by loud, petulant questions from her listeners, she began an uninterpreting and deplorably uninteresting story about a little girl who was good and made friends with everyone on account of her goodness, and was finally saved from a mad bull by a number of rescuers who admired her moral character. वो जो है वो आंटी अपनी स्टोरी शुरू कर देती है। वो उसके बताने के तरीके से तो पता चलता है कि उसका जो रिपीटिशन है स्टोरी टेलिंग का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वेरी लो वॉइस में बोलती है कि मैं अब स्टोरी बताऊंगी और अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देती है। ओके, एस्टिमेटली मीन्स ओपनली एंड एविडेंटली मीन्स क्लियरली एंड अनइंटरप्रेसिंग मीन्स अनएनर्जेटिक, यानी स्टोरी टेलिंग का जो उसकी जो वे था वो बहुत ही बोरिंग था, अनइंटरेस्टिंग था। ओके, एंड एनर्जी भी नहीं थी बताने में और स्टार्टिंग भी अच्छी नहीं की थी, बस स्टोरी बतानी है और बच्चों को शांत करना है, इतना ही उसके बताने में से पता चला था। और डिप्रेबल मीन्स इन अ बैड वे, बहुत ही बुरे तरीके से उसने अपनी स्टोरी स्टार्ट की थी। एक स्टोरी कैसी थी, तो एक लड़की थी वो बहुत ही अच्छी थी और उसने अपने अच्छे बर्ताव से पूरे सबको फ्रेंड्स बनाया था। और एक बार जब उस पर एक बुल जो है वो उसके ऊपर जब चढ़ के आया, उसे जब वो कुछ बुरा बर्ताव करने वाला था, उसे जब किक करने वाला था, तो उसके जो सब फ्रेंड्स हैं उस सब ने मिलकर क्या कि उसे बचाया। तो ऐसे कुछ तो भी उसने अनइंटरेस्टिंग, बहुत ही अनएनर्जेटिक ऐसे स्टोरी ये बताई थी एक लड़की की। वुडंट दे हैव सेव्ड हर इफ शी हैडंट बीन गुड। अब जो लड़की है, छोटी लड़की, वो उसे क्वेश्चन पूछती है, डिमांडेड द बेगर इन द स्मॉल गर्ल। वो बोलती है कि वो अच्छी नहीं होती तो उसे कोई भी नहीं बचाता क्या। इट वॉज एग्जैक्टली द क्वेश्चन दैट द बैचलर हैड वॉन्टेड टू आस्क। अब बैचलर ने भी वो स्टोरी सुनी थी। ओके, तो वो बैचलर के भी मन में वही क्वेश्चन घूम रहा था, वो भी ऐसे ही पूछने वाला था कि अगर वो अच्छी नहीं होती तो उसे कोई बचाता नहीं क्या।
वेल यस एडमिटेड द आंट लैमली। तो वो आंटी एडमिट करती है कि हाँ, बहुत ही अच्छे मैनर में वो एडमिट करती कि हाँ, वो अच्छी नहीं होती तो उसे कोई भी बचाता नहीं। बट आई डोंट थिंक दे वुड हैव रन क्वाइट सो फास्ट टू हर हर हेल्प इफ़ दे हैड नॉट लाइक हर सो मच। अगर वो पसंद नहीं करते तो वो बहुत जल्दी जल्दी उसे सेव नहीं करते, उसे बचाते नहीं। इट्स द स्टूपिएस्ट stupidest story I have ever heard, said the bigger of the small girl with immense convictions। वो जो है वो वेरी बिग वॉइस में वेरी ग्रेटली वो क्या बोलती है, अगर ये तो सबसे स्टूपिडेस्ट स्टोरी है, इससे स्टूपिड स्टोरी तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। उन सब में जो बड़ी लड़की होती है वो ऐसा बोलती है। ओके, आई डिडंट लिसन आफ्टर द फर्स्ट बीट, इट वॉज अ स्टूपिड सेड सीरियल। और सीरियल भी बोलते हैं, मुझे तो फर्स्ट बीट से ही पता चला कि ये जो है वो बहुत ही स्टूपिड और बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग स्टोरी है। The smaller girl made no actual comment on the story, but she had long ago recommended a murmured repetition of her favorite line। लेकिन वो जो छोटी लड़की जो है, सबसे छोटी लड़की, वो कुछ भी कमेंट नहीं की उसने स्टोरी के ऊपर, क्योंकि उसे उतनी समझ ही नहीं थी। लेकिन उसकी जो फेवरेट लाइन है वो बार 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 रिपीट कर रही थी, पुटपुटा रही थी। यू डोंट सीम टू बी अ सक्सेस एज अ स्टोरी टेलर, said the bachelor suddenly from his कॉर्नर। अब इतनी देर बाद एक वो जो स्ट्रेंजर अपने कॉर्नर पे बैठा था वो वहाँ से बोला कि यू डोंट सीम टू बी अ सक्सेस एज अ स्टोरी टेलर, तुम एज अ स्टोरी टेलर करके मुझे सक्सेसिव नहीं दिख रही हो। द एड ब्रिस्टल्ड इन इंस्टेंट डिफेंस एट दिस अनएक्सपेक्टेड अटैक। अब ये अननोन पर्सन मुझे कैसे रिप्लाई दे रहा है, अब तक तो वो चुपचाप था, अब कैसे वो अटैक कर रहा है। इतने ब्रिस्टल्स मीन्स अपना गुस्सा दिखाते हुए वो उसकी तरफ देख रही थी। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू टेल स्टोरीज दैट चिल्ड्रन कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट, शी सेड स्टीफली। वो बहुत ही अनफ्रेंडली उसके साथ बोलती है कि छोटे बच्चों को स्टोरी बताना कितना मुश्किल होता है, आपको कुछ पता है क्या? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू टेल स्टोरीज दैट चिल्ड्रन कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट। वो उन्हें समझ में भी आए और अच्छी भी लगे, ऐसी स्टोरी बताना, बच्चों को बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। आई डोंट एग्री विथ यू, सेड द बैचलर। अब बैचलर बोलता है कि मैं आपके जो बोलने से है वो एग्री नहीं हूँ। परहैप्स यू वुड लाइक टू टेल देम अ स्टोरी, वॉज अ आंट्स रिट्रोट। अब वो बोलती है कि क्या बताओ, तुम बता के दिखाओ उन्हें स्टोरी, कैसे बताते हो, टेल अस अ स्टोरी, डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल। वो जो बच्चों में जो बड़ी लड़की थी वो उन्हें बोलती है टेल अस अ स्टोरी, हमें भी स्टोरी बताइए। अब देखो वो जो स्ट्रेंजर है वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है। वंस अपॉन अ टाइम began the bachelor, there was a little girl called Pritha who was extraordinarily good। तो वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। वंस अपॉन अ टाइम से वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है। तो वो बोलता है कि देयर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड प्रिथा। प्रिथा नाम की वो स्टोरी बताना शुरू कर देता है। हु वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली गुड, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। द चिल्ड्रंस momentarily arose, interest began at once to flicker. All stories seems dreadfully alike no matter who told them। तो अब जो बच्चे जो है वो थोड़ा सा टेम्परली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, इंटरेस्ट दिखाने की शुरुआत कर रहे थे। फ्लिकर मीन्स पास इन अ शॉर्ट टाइम। ओके, जल्द से जल्द उसकी तरफ मूव होने की कोशिश कर रहे थे। वो अच्छी उन्हें वो जो स्टोरी है वो थोड़ी बहुत उन्हें अच्छी लगने लगी थी। शी डिड ऑल दैट शी वॉज टोल्ड, शी वॉज ऑलवेज ट्रूथफुल, शी केप्ट हर क्लोथ्स क्लीन, ate milk puddings as though they were jam stars, then learned her lesson perfectly and was polite in her manner। तो वो जो लड़की है वो उसके बाद सब अच्छी बातें थी, जैसे कि वो अपने कपड़े अच्छे पहनती थी, अपना नाश्ता अच्छे से करती थी, मिल्क भी दूध भी लेती थी। ओके, और जो अपने लेसन है अपने होमवर्क भी वो बहुत अच्छे तरीके से वो कंप्लीट करती थी और बहुत ही पोलाइट मैनर से वो किसी के साथ भी बिहेव करती थी।
वॉज शी प्रिटी? आज द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल, जो बड़ी लड़की थी बच्चों में से, वो बोलती है कि वो प्रिटी थी क्या? नॉट एज प्रिटी एज एनी ऑफ यू, सेड द बैचलर, बट शी वॉज हॉरिबल गुड। तो वो बैचलर बोलता है कि नहीं, आप जो है वो आप में सब में से जितने अच्छे हो उतने, तो वो प्रिटी नहीं थी, वो सुंदर नहीं थी उतनी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुड थी, हॉरिबली गुड। यहाँ पे देखो अपोजिट वर्ड्स यूज़ किया है बहुत ज़्यादा ऐसे बताने के लिए, एक डिफरेंट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। देयर वॉज अ वेव ऑफ रिएक्शन इन फेवर ऑफ द स्टोरी। अब सबका रिएक्शन कैसे मूव हो गया था कि स्टोरी की तरफ सब वो मूव हो गया था। द वर्ड हॉरिबल इन कनेक्शन विद गुडनेस वॉज अ नोवेल्टी दैट कमांडेड इटसेल्फ। तो ये जो वर्ड है हॉरिबल, ये गुडनेस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ना। इट सीम्स टू इंट्रोड्यूस अ रिंग ऑफ ट्रूथ दैट वॉज absent फ्रॉम द आर्ट्स टेल्स ऑफ इन्फेंट लाइफ। ओके, तो वो जो छोटी बेबीज़ की जो स्टोरी होती है उसमें उसमें जो अट्रैक्शन चाहिए, जो इनोवेशन चाहिए, वो आंटी की स्टोरी में नहीं था, और है ना। जो रियल अट्रैक्शन बच्चों का, रियल वर्ड्स अरेंजिंग जो चाहिए, वो इसमें से ही वो बच्चों का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ गया है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट इस लेसन का, द स्टोरी टेलर का। हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।